हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो डी ट्रिपल एस पी की तरफ से अभी 8 बजे के आसपास ही, 8:30 बजे के आसपास ही बल्कि, आप लोगों को एक रिजल्ट जो है जारी करा गया है। अब वो किस डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट का रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाकी देखते हैं दास गेट फोर्ट का क्या सीन ये लोग चलाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले से जैसे बताया हुआ है कि आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का एक आखिरी जरिया हमारे पास वही है, सीएम जो जन सुनवाई जो पोर्टल इन लोगों ने लॉन्च करा है। ठीक है, कैंपेन वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने चला के देख ली, कोई साथ नहीं आता है। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए करके देखी थी। जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो उन चीज़ों को समझते होंगे। एक आप लोगों की वैकेंसी इसरो की आई थी, है ना, आज से 2 साल पहले। बहुत आवाज़ें उठाई इस चीज़ पे। लगभग एक डेढ़ डेढ़ साल के बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। अब मैं कहूँ कि मैंने आवाज़ उठाई थी इसलिए कराया गया, तो कुछ नहीं है। इन्होंने जब इनका जी करा, इन्होंने अपने हिसाब से कराई थी चीज़ें। वहीं अभी रिसेंटली आप लोगों का CCRS का हुआ था, उसके रिगार्डिंग में ट्विटर कैंपेन वगैरह की बातें उठाई थी हमने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि उसके 1 महीने बाद आंसर की इन लोगों ने दे दी थी, लेकिन अब उसका क्रेडिट मैं लूँ कि मैंने आवाज़ उठाई थी तो इस वजह से ये चीज़ हो गई। तो देखो ऐसा है नहीं। आवाज़ उठाना उनको कहते हैं कि हमने आज कोई कैंपेन चलाया, नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल गया, है ना, उनको कहते हैं कैंपेन। अब बाकी मैं फालतू में क्रेडिट लेता रहूँ, वो होता नहीं, वो अंधों में काना सरदार वाली चीज़ें होती हैं कि मतलब और कोई तो कुछ कर नहीं रहा, मैंने एक आधी वीडियो बना दी और उससे कुछ हो गया तो मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर दूँ। देखो ऐसा मैं ना तो मैंने किया, ना ही मैं ऐसा कभी करूँगा। और इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बोलता आ रहा था कि ये जो इंटरनल सोर्सेज हैं कुछ नहीं है, सब अपनी स्पेकुलेशन लगाते रहते हैं, एक्सपेक्टेड चीज़ें चलाते रहते हैं। आखिरी हमारे पास वही था। एक तो आप लोगों का पीजी पोर्टल है, उस पर आप लोग ग्रीवेंस रेज करिए। बाकी जो सीएम जो जन सुनवाई पोर्टल है वो दिल्ली सरकार ने लॉन्च करा है, वहाँ पर आप लोग अपनी ग्रीवेंसेस डालिए। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट आप लोगों का किसका आया है या आप लोगों का बुक बाइंडर का आया है। अब देखो आप खुद ही देख लो भाई, दिसंबर के अंदर, आधे दिसंबर में इसका पेपर कंडक्ट कराया गया था, इसका रिजल्ट तो दे रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं एक एक बच्चे का ही अलग से कॉपी चेक करने बैठेंगे। वो तो शुक्र है ये ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, नहीं तो OMR वगैरह शीट अगर होती है ना तो उसमें तो और ज़्यादा डिले कर देते हैं ये लोग। ठीक है, सब कुछ डिजिटल है, इनके रिजल्ट दे रहे हैं भाई। ऑनलाइन सिस्टम को तो ऐसे ही 200 बच्चों का रिजल्ट, ऐसे ही 2 लाख बच्चों का रिजल्ट, है ना। उसमें तो बस थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ती होगी इनको कि भाई हमको इतने बच्चे इस कैटेगरी से निकालने, वो अपने आप साइड 10 निकाल के दे देता होगा, है ना, जैसे मेरे को लगता है। रिजल्ट बनाने में इतना कुछ तिकड़मबाती होती नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वगैरह वगैरह आप लोग मॉक टेस्ट लगाते ही होंगे, तो वो भी तुरंत आप लोगों को 10 सेकंड के अंदर बता देते हैं आप कितने पानी में है। ठीक है, परसेंटाइल तक वो लोग बता देते हैं, पता नहीं इतना डिले क्यों करते हैं। अब इसमें देखो, हालांकि इसके अंदर एक ही वैकेंसीज थी, अब कुछ लोग तुक लगाएंगे। तुक क्या लगा रहे हैं ये लोग कि अभी DTR प्लस भी छोटी वैकेंसीज का रिजल्ट जारी कर रहा है। क्यों भाई, बड़े के क्यों नहीं करेगा वो, है। अगर मान लो कि अभी आधे घंटे बाद टी ट्रिपल एस पी ने दास गेट 4 का रिजल्ट दे दिया, फिर क्या रह जाएगा आपका। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे रिजल्ट दे रहा है वो बड़े रिजल्ट भी देगा, लेकिन कब देगा वो नहीं कह सकते। देखो 289 कैंडिडेट इसके अंदर अपीयर हुए थे, इसमें से 10 कैंडिडेट को इन लोगों ने बुलाया है। पर ये चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी, इसमें 76 नंबर कट ऑफ गई है, तो यहाँ से एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही है आप लोगों की, कि कहते हैं कि एक वैकेंसी है तो जुगाड़ हो जाएगा। तो देखो इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि 289 आप लोगों के कैंडिडेट्स थे, 76 में आप लोगों के कट ऑफ गई है, तो ट्रांसपेरेंसी तो इसमें है ना। ट्रांसपेरेंसी तो देखो बेझिझक मैं बोल सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी तो एग्जाम के अंदर रहती है। और बाकी क्या देखोगे इस नोटिस में, अब एक पोस्ट है जिसकी मैं क्या डिटेल में बताऊँ। अब देखो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है ना, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ आप लोगों को, कोर्ट की वैकेंसी को बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराते हैं, जल्दी चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। लेकिन वही, अब पियोन के एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया, अब आप लोग फिर बोलोगे कि कोर्ट की वैकेंसी जल्दी कराते हैं या इसका क्यों नहीं दिया। तो दे देंगे भाई, पर इतना मेरे को अब लग रहा है, हालांकि पियोन का एग्ज़ाम इसके बाद में हुआ था, लेकिन अब मेरे को इन चीज़ों को देख के लग रहा है कि पियोन का रिजल्ट आप लोगों का पहले आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, स्पेकुलेशन है, पूरा तुक्का भेड़ रहा हूँ बस इन चीज़ों के आधार पे, DSSS के इतिहास के आधार पे, कि पियोन का रिजल्ट आप लोगों का LD से पहले ये लोग दे सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डिस्कशन का ग्रुप आप लोगों का बना ही हुआ है, वहाँ पर आप लोग करिए डिस्कस चीज़ें।